मैं आपको ये बताना तो नहीं चाहता था, लेकिन शायद से आपने इस वीडियो को क्लिक करके बहुत बड़ी गलती कर ली है, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद ना आपकी बहुत बुरी चलने वाली है। ये इस तरीके से नहीं चली थी, क्योंकि पहले वाले एपिसोड में हमको पहले एक लड़की देखने के लिए मिल चुकी थी, जिसको देखकर अपना मन तो सिर्फ एक ही बात बोला था, परम सुंदरी। लेकिन इस एपिसोड में हमको एक और सुंदर लड़की दिखने वाली है, और हमको पता चलता है कि वो लड़की हमारे मेन कैरेक्टर यानी कि अपने लॉन्डो को बचपन में पसंद करती थी। इस वीडियो में मैं रिच कंक्रेट का सेकंड एपिसोड एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मुझे पता है मैंने पहले ही आपका बहुत टाइम बर्बाद कर लिया है, तो क्यों ना एपिसोड में डाइव करते ही रहे। एपिसोड की शुरुआत में ईसुबी और हिना को यहाँ पे स्कूल जा रहे होकर और सीजू ने इनको ड्राइव करके छोड़ते आ रही होगी, और सीजू ने बता दे दी है कि मैं ईसुबी को थोड़ा पहले ही छोड़ दूंगी, क्योंकि वो नहीं चाहती है कि लोगों को पता चल जाए कि ईसुबी हिना को केयर टेकर है। हिना को यहाँ पे ईसुबी को आवाज देती है, लेकिन ईसुबी बोलता हाँ मैम आपके लिए क्या कर सकता हूँ मैं। हिना को ये अच्छा नहीं लगता है कि ईसुबी उसको मैम बोल रहा है, तो सीजू को बोलती है कि ईसुबी को बोलो कि वो मुझसे नॉर्मली बात करे, लेकिन सीजू यहाँ पे मना कर देती है, नहीं लोगों के सामने ये अच्छा नहीं रहेगा। तो हिना को बोल के ठीक है, तो हम जब तीनों अकेले होंगे तब ईसुबी मुझे नाम लेकर बुलाएगा, मतलब नॉर्मली बात करेगा मुझसे। यहाँ पर सीजू ने इस बात को मान जाती है, और जब उसकी बात को मान लिया जाता है तो हिना को बोलते ईसुकी मुझे करने लगा। भाई ईसुकी की इस समय हालत खराब हो जाती है। अब वजह से मैंने ईसुकी को ड्रॉप किया था, उसके हाथ में एक चिट दी जाती है, और उससे बोला जाता है कि कभी भी अगर हिना को मैम अजीब बर्ताव करे या फिर तुम्हारी बात को नहीं माने, तो आपको सिर्फ और सिर्फ इसकी यूज करना है, वो बात मानने लग जाएंगी। हम दोनों साथ में स्कूल जा रहे होते हैं, और हिना को इस समय नींद आ रही है, लेकिन वो बोलती है अभी इस आस पास में कोई नहीं है तो किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन यहाँ पर लौंडा पूरा का पूरा सीरियस है, यहाँ पर बोल रहा है मुझको 20,000 येन पर डे मिल रहे हैं, तो मैं अपना काम बहुत अच्छी तरीके से करूंगा। लेकिन स्कूल को देखने के बाद में लौंडा बोलता है यार ये स्कूल को ज्यादा ही बड़ा नहीं है। क्लास में जाने के बाद में ईसुकी को यहाँ पे सभी से इंट्रोड्यूस कराया जाता है, उसको पता ही रहता है कि तुम उस सीट में जाकर बैठ जाओ। लेकिन यहाँ पे ईसुकी देखता है कि कोई भी उसको यहाँ पे वेलकम नहीं कर रहा है, मतलब कि ये इस क्लास का जो एटमोस्फियर है ना वो बहुत ज्यादा अलग है पिछले स्कूल से जिसमें वो पढ़ के आया है। और लौंडे को जो पहला क्वेश्चन भी पढ़ाया जाता है ना, वो देखता है ये भाई जो क्वेश्चन को अभी पढ़ाया जा रहा है वो थर्ड ईयर का क्वेश्चन है, मतलब यहाँ पे इसकी हालत खराब हो जाती है एक क्वेश्चन पढ़ने के बाद में ही। लौंडा सोचता है कि हीना को इस समय क्या हालत हो रही होगी, लेकिन हीना को कोई भी परेशानी नहीं हो रही, बल्कि बाकी सब स्टूडेंट यहाँ पे हीना को से पूछ रहे हैं इस क्वेश्चन के बारे में, मतलब भी उसको तो यहाँ पे कोई परेशानी नहीं हो। लेकिन कुछ देर बाद ही इस सुई के टेबल पे एक लड़का आता है, उससे बोलता है भाई तुमको हाय बोलने भी नहीं आया, हाँ भाई हफ्ता निकाल इस हफ्ते का। भाई लौंडा डर जाता है, लेकिन बाद में पता चलता है ये लड़का यहाँ पे मजाक कर रहा था, और यहाँ पे दो स्टूडेंट उसको मोटिवेट करने आए थे, एक का नाम काजुया है और एक का नाम कैरन है। अब बात कुछ ऐसी है कि ईसुई के चेहरे से ही पता चल रहा था कि ईसुई क्लास में बहुत ज्यादा परेशानी आ रही है, तो इस वजह से ये दोनों स्टूडेंट उसकी मदद करने आए थे। उससे पूछते भी हैं कि तुम्हारी फैमिली का क्या बिजनेस है। अब लौंडे में यहाँ पे याद आता है कि सीजन ने उसने उसको बताया था कि तुम्हारी फैमिली का ही बिजनेस है, तुमको स्कूल में सबको ये बताना है। तो वो यहाँ पे मुझे बताता है, लेकिन उसको पता चलता है चलो तुम्हारी फैमिली का खुद का बिजनेस भी है ना, तब भी तुम यहाँ पर एक कॉमनर हो, इस लेवल का स्कूल है ये। और सामने जो स्टूडेंट यहाँ पे ईसुकी से बात करने आए थे उनके भी खुद के फैमिली बिजनेसेस है, मतलब तीन बैकग्राउंड के लोगों को यहाँ पे कॉमनर माना जाता है, और ये लोग भी यहाँ पे कॉमनर है। अब वो बताता है कि ज्यादातर लोगों के साथ में यही होता है, बहुत ज्यादा परेशानी होती है उनको जब वो नए नए स्कूल को ज्वाइन करते हैं, और तुम तो फिर एक नॉर्मल स्कूल से यहाँ पे ट्रांसफर होकर आए थे, तो शायद से तुम्हें ज्यादा परेशानी हो रही होगी। लेकिन ये दोनों यहाँ पे इसीलिए ही आए हैं ताकि वो ईसुकी की मदद कर सके। लौंडा यहाँ पे ये सोचता है यार ये लोग कितने अच्छे लोग हैं, मैं एक नया स्टूडेंट हूँ और ये लोग मेरी यहाँ पे मदद करने आए हैं। फिर काजू यहाँ पे एक सवाल पूछता है, यार मुझे एक सवाल पूछना है, तेरे और हिनाको के बीच में क्या चल रहा है, क्योंकि हम दोनों ने तुझे साथ में स्कूल में आते हुए देखा। भाई को डर जाता है, भाई अचानक में एटमोस्फेयर इतना ज्यादा डरावना क्यों हो गया, क्योंकि काजू या तो यहाँ पे ये पूछा था कहीं तेरी और हिनाको की शादी तो नहीं होने वाली है, तो इस भी बात आता नहीं भाई हमारे बीच में तो कुछ नहीं चल रहा है। बात कुछ ऐसी है कि हिनाको के फैमिली बिजनेस और हमारे फैमिली बिजनेस में थोड़ा बहुत कनेक्शन है, और मम्मी पापा हमारे एक दूसरे को थोड़ा बहुत जानते हैं, इसलिए हम लोग थोड़ा बहुत साथ में घूमते हैं। तब जाके माहौल थोड़ा यहाँ पर शांत हो रहा। कैन उसको बताती है कि बात कुछ ऐसी है कि हीना को वो इस स्कूल में सबसे बड़ी सेलिब्रिटी माना जाता है, क्योंकि वो सुंदर तो है ये, और साथ ही साथ ना पढ़ाई में बहुत ज्यादा अच्छी है। अब वो तो हो नहीं रही क्योंकि वो बहुत ही बड़े फैमिली बिजनेस की बेटी है, लेकिन बहुत कम लोग भी ऐसा जानते हैं कि शायद से हीना को ऐसी नहीं है, क्योंकि जब यीशु की छत पे जाता है तो पता चलता है कि हीना को वहीं पे बैठी हुई थी, और वो भी लेंस लेती बैठी हुई थी साथ में इस वीकेंड मैच करने के लिए। हीना को नॉर्मली ही पैर आते हैं क्योंकि यहाँ पर शांति भी बहुत ज्यादा है, और यहाँ पे कोई मिलेगा भी नहीं उसको, तो वो यहाँ पे चिल कर सकती है। अब दोनों खाना खाने बैठते हैं, और यीशु भी खाना देख के चौंक जाता है कि भाई इधर लग्जीरियस खाना वो भी हमारे लिए पैक हुआ है, तो हिना को उसको बचा दिया भाई कैफेटेरिया में इससे अच्छा खाना मिल जाता है, लेकिन क्योंकि वहाँ पे पैक हुआ खाना ही मिलता है तो कुछ ऐसी चीज जो है उसमें मिली होती जो मुझको पसंद नहीं है। सुनो इसको क्या क्या पसंद नहीं है, इसको मिर्च पसंद नहीं है, उसको टमाटर पसंद नहीं है, इसको ककड़ी पसंद नहीं है, मतलब की सब्जियां इसको बिल्कुल पसंद नहीं है।
लौंडा उसको यहाँ पसंद आता है कि तुमको सारी की सारी सब्जियां खानी चाहिए, लेकिन हीना को उसके बाद मुझसे कहती है कि तुम मुझे खाना खिलाओ। बेचारा किसी तरह शर्माते शर्माते यहाँ पे हीना को खाना खिलाता है, लेकिन उसके बाद में हीना को उसको अपने हाथ से खाना खिलाती है। भाई तेरी भी जली ना, मेरी भी जल रही है। लौंडे को वो खाना बहुत ज्यादा पसंद आता है और मीना को भी उससे कहते हैं कि तुम भी मेरे केयर टेकर हो, तुम्हारा भी मुझे ध्यान रखना होगा। तो इसी को उससे पूछता है मेरे से पहले जो केयर टेकर थे उन्होंने काम क्यों छोड़ दिया। तो हीना को बता दिया कि उसे पता नहीं, लेकिन ज्यादातर उन्होंने 2 हफ्ता 3 हफ्ता या फिर मैक्सिमम 1 महीना भी उनके पास काम किया, उसके बाद ना सबने काम छोड़ दिया। तो वो नहीं चाहती है कि ईसु की भी काम छोड़ दे। लौंडा पे पूछता है कि ये चीजें मिलने के बाद नवीन लोग काम क्यों छोड़ रहे हैं, 3 टाइम का खाना मिल रहा है, रहने के लिए जगह नहीं, उसके बाद मसाले भी अलग मिल रही है, इतना सब कुछ कहाँ मिलता है। तो हीना को पूछती है कि तुम्हें ये सब चीज अच्छी लग रही है, क्या तुम उन अच्छी चीजों में मुझे भी इंक्लूड करते हो। लौंडे वो संग में कहता है हीना मुझसे क्या बोल रही है। तो मुझसे बोलती है कि क्या तुम मुझसे शादी करना नहीं चाहते हो। भाई उससे क्या पूछ रही है तू। पर हिना को यहाँ वो थोड़ा बहुत उदास तो दिख रही थी। बीबी जितने भी केयरटेकर उसका ख्याल रखने अब तक आए हैं ना, सब बहुत जल्दी काम छोड़ देते हैं और वो नहीं चाहती है कि ईशु की भी काम छोड़ कर चले जाए। और उसके बाद में हिना को तो सो जाती है और ईशु भी उसका ध्यान रख रहा होता है, तभी सीजन में कॉल आता है और उससे बोलती है क्योंकि तुमने अभी भी काम करना शुरू किया है केयरटेकर का, तो मैं दोपहर को तुम लोग कॉल कर लिया करूंगी डेली का, ताकि मैं जान सकूं कि क्या हो रहा है इस समय। यीशु भी बताता है कि हाँ मैं 2 नए दोस्त बनाए थे, जिनमें एक का नाम तो कालू है और एक का नाम कैरन है। और उससे यहाँ पर पता चलता है कि जिन दोनों का यहाँ पे जो नाम ले रहा है ना, वो बहुत ही बड़ी कंपनी की हायर है, मतलब कि उनकी बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है जो भी इस स्कूल में अपने आप को कॉमनर बता रही है। भाई स्कूल वाले कितने पैसे वाले हैं। और लौंडा ही बोल रहा है भाई धोखा दिया तुमने हमको। इसके बाद में क्लास शुरू हो जाती है और हिना को एक क्वेश्चन दिया जाता है सॉल्व करने के लिए और परफेक्टली वो उसको सॉल्व कर देती है। क्लास के बाद में भी बहुत से दोस्त उसके साथ में घूम रहे होते हैं और इसमें बोल रहा है कि भाई उसके साथ में इस समय इतने लोग घूम रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होने वाली है। लेकिन तभी सीरियल का उस पर कॉल आता और वो उसको बता दिए कि हिना को ने अपना वॉलेट कहीं पे गिरा लिया और उसको नहीं मिल रहा है, तो तुम्हें उसको ढूंढना है। अब वो पूछता है कि वॉलेट की लोकेशन क्या तुमको पता है, तो वो बताती भी है कि वॉलेट की लोकेशन कहाँ पे है। भाई वॉलेट के अंदर लोगों ने ट्रैकर डाल रखा है और वो बता दी है कि बिल्डिंग की वेस्ट साइड के एंड में वो वॉलेट पड़ा हुआ है। और जब लौंडा चेक करता है वेस्ट साइड के एंड कौन सा है, तो भाई होता है वो लेडी स्टोर। और अपना लौंडा तो ये लड़का है, तो भाई वो लेडी स्टोर में जा नहीं सकता, तो वो सोच रहा है कि भाई मैं इस समय पे क्या करूं। तभी वहाँ पे एक लड़की आ जाती है जो पूछती तुम इस समय क्या कर रहे हो। अब लौंडा क्योंकि ट्रांसफर स्टूडेंट है, उसके बारे में स्कूल में बहुत से लोग जानते हैं, तो वो लड़की भी एक तरीके से उसको जानती है और लड़के अपना नाम बताती है तेनोजिंग मेरे। लौंडा उसको समझाता है कि मैं इस जगह पर लेडी टॉयलेट के बाद इसलिए खड़ा हुआ हूँ क्योंकि अंदर मेरी दोस्त का वॉलेट पड़ा हुआ है, लेकिन मैं अंदर जा नहीं सकता हूँ, लेकिन आ नहीं सकता हूँ, इस वजह से मैं यहाँ पे परेशान हूँ। अब मेरे उसका अंदर जाकर वॉलेट तो लेकर आ जाती है, लेकिन मुझसे पूछती है कि ये वॉलेट अंदर कैसे गया। तो लौंडा अपना समझाता है कि इसकी जो ओनर है वॉलेट की, उसने मुझको बोला था कि उसका वॉलेट खो गया, तो मैं उसका वॉलेट ढूंढ रहा था और ये इकलौती ऐसी जगह थी जहाँ पर मैं अभी तक ढूंढ नहीं पाया था। अब मेरे को यहाँ पे लगता है कि शायद से इस छवि को इस समय कोई बुली कर रहा है, मतलब ये परेशान कर रहा है। तो वो उसे बता दे कि ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है और अगर तुम्हें किसी भी तरीके की यहाँ पे स्कूल में परेशानी हो रही है तो तुम मुझको बोल सकती हो। वो उसको बता दे अगर तुम स्कूल में आ रहे हो इसका मतलब फ्यूचर में तुम बहुत बड़े इंसान बनने वाले हो, तो तुम्हें एक चीज ध्यान रखनी चाहिए कि अपना पोस्टर ठीक करो और ज्यादा कॉन्फिडेंस में बात करो, क्योंकि तुम्हारा फ्यूचर और ज्यादा ब्राइट होने वाला है। मतलब मैं यहाँ पे इसलिए तो उसको यहाँ पर लेसन दे रही थी कि जेंटलमैन में क्या क्या मैनर्स होने चाहिए, और वो ये यहाँ से जारी होती है। लेकिन तभी यीशु यूसुफ बोलता है ये मुझे माफ करना अगर मैं अजीब का सवाल पूछ रहा हूँ, लेकिन तुमने अपने बालों में कलर किया है ना। मेरे साथ बोलते हैं तो मतलब कि तुम कह रहे हो कि मैंने अपने बालों को कलर किया है। नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तुम बिल्कुल गलत समझ रहे हो। लेकिन उसके एक्सप्रेशन से यहाँ साफ दे रहा था कि वो मैं झूठ बोल रही हूँ, और ये बोलते बोलते भाषा में भाग जाती है वो। भाई कितना तगड़ा और माइनस हुआ उस लड़की के बेचारी का। मतलब की बेचारी हमें कूल सीनियर बनना चाहती थी, लेकिन लौंडे ने कितना पोपट कर दिया उसका। अब क्लास खत्म होने के बाद कालिया कैरन से बोलते हैं कि तुमने अभी भी स्कूल में ट्रांसफर लिया है तो हम एक वेलकम पार्टी रखने जाते हैं तुम्हारे लिए, तो क्या तुम चलना चाहोगे। लेकिन लौंडा पर मना कर देता है कि नहीं आज मुझे कुछ घर पे काम हुए जल्दी आना पड़ेगा, लेकिन हाँ मैं कभी और चलने के लिए तैयार हूँ। लौंडा अब मैं यहाँ पे हिना को ढूंढ रहा था और तब हिना को उसको मिलती है, लेकिन वो मछली को दाना दे रही थी। तो लौंडा बोलता है क्लास खत्म हो गई तो हमें घर जाना चाहिए, लेकिन इस समय हीरा को नहीं जाना है क्योंकि उसे आराम करना है। तो लौंडा बोलता है तुम अपने घर पे भी तो बहुत अच्छी तरीके से आराम कर सकते हो, मेंशन है खुद का तुम्हारा। लेकिन बोलते नहीं यार हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम मुझको पढ़ाई करनी पड़ती है। हाँ भाई पढ़ाई किसको अच्छी लगती है, लेकिन लौंडा तब भी बोलता है नहीं यार तब भी तुमको कभी ना कभी तो घर जाना पड़ेगा।
चलो घर। लेकिन हिना को यहाँ पे जिद पकड़ के बैठ जाती, नहीं मुझे घर नहीं जाना है। तब बंदे को याद आता है, एक मिनट सीजू ने तो मुझे इस समय के लिए तो एक हथियार दिया था ना, क्यों ना अभी उसको इस्तेमाल किया जाए। अब तुम खुद सीक्रेट वेपन के तौर पे उसने क्या दिया होगा, मैं गेस करूं चिप्स दिए थे। और चिप्स को देखने के बाद में हिना को इतनी ज्यादा खुश हो जाती है, सीधे जरूर बात भी है कि चिप्स मुझे दे दो। लेकिन लौंडा बोलता है हाँ तुमको चिप्स मिल जाएंगे, लेकिन घर पे जाने के बाद में। अब बात कुछ ऐसी है कि हिना को ना बाहर खाना ज्यादा मिल सकता नहीं है, उसको अलाउड ही नहीं है, लेकिन पसंद उसको वही है। वो लौंडा भी सोचता है यार एक प्रिंसेस होना बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन उसका आज का दिन बेचारे का बहुत ज्यादा थकावट भरा था। स्कूल गया तब थकावट हुई, स्कूल से आया तब थकावट हुई, और घर पे जाने के बाद नहीं उसे कई सारे लेसन लिए गए। सीधे ने उन्हें उसको कई बातें सिखाई और कई चीजें उसको सिखा रही थी। और भाई पिटाई तो उसकी होनी है, लेकिन हाँ वो उसकी तारीफ भी करती है कि तुम बहुत जल्दी सीख रहे हो। अब लौंडा अपना यहाँ पे एक सवाल बोलता है कि पिछले तो कैटेगर थे ना हिना को कोई, उनमें इतनी जल्दी काम क्यों छोड़ दिया, पहले तो यहाँ पे सीजन में मना कर दिया ये एक सीक्रेट है, लेकिन बाद में बताती है ठीक कागिन समा मतलब ये हिना को डैड है, उन्होंने पिछले वाले के कैटेगर उनको चुना था। लेकिन वो हिना को के साथ में हमेशा बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रहते थे, क्योंकि हिना को बात तो मानती नहीं थी। इस वजह से हिना को के साथ में कभी वो लोग अच्छे तरीके से मना ही नहीं पाए, और एंड में उन सभी ने काम यहाँ पर छोड़ दिया। ये पहली बार है कि उन्होंने एक कॉमन मतलब ईसुई जैसे लो ग्रेड इंसान को एक केयरटेकर बनाया, और ये भी यहाँ पर जुआ नहीं खेलने चाहिए से। हाँ लेकिन कुछ भी उन्होंने किया तो हालत तो खराब हो रही थी, थक जाता है वैसे लौंडा। अब ट्रेनिंग करके वो वापस जा ही रहा है, तभी यहाँ पे उसको रास्ते में हिना को मिलती है, और हिना को उससे बोलते तो मैं तो बहुत बदबू आ रही है। तो लौंडा बोलता हाँ मैं भी नहाने जा रहा हूँ क्योंकि मैं ट्रेनिंग करके आया हूँ। तो हिना को उसको पकड़ती है अपने साथ में ले जाती है, और कहाँ पे ले जाती है, अपने बाथ हाउस में। अब वो यीशु यहाँ पे इसलिए लेके आई थी ताकि यीशु भी उसको नहला सके और फिर बाल धो सके। और लौंडा कुछ गलत तो करता नहीं है, उसको वो यहाँ पे नहला ही रहा था, लेकिन अच्छी बात है उसने यहाँ पे कुछ भी गलत नहीं किया, क्योंकि सीजू ने यहाँ तो उस पर नजर रख रही थी। और बाद में पता चल रहा है वो तब से यहाँ पे उस पर नजर रख रही है जब से यहाँ पे वो नहाने आया। और लौंडा अगर कुछ भी गलत करता तो उसका तो उड़ा ही दिया जाता। मतलब तुम मुझे समझ रहे, एक सुंदर लड़की के साथ में अपन लौंडे समय पर नहा रहा है, और अगर उसका थोड़ा भी मन लग जाता तो उसके साथ में क्या क्या हो सकता था। वो तो बेचारे ने कुछ अच्छा है नहीं किया। अब अगले दिन अपना लौंडा स्कूल जाता है, तो नेक्स्ट क्लास में जिम क्लास थी और अपने जूतों को वो भूल जाता है, तो जल्दी जाकर वो अपने जूतों को ले आता है, लेकिन रास्ते में गलती से एक लड़की से वो टकरा जाता है। दोनों यहाँ पर एक दूसरे से माफी मांगते हैं, लेकिन लड़के जैसे ही यीशु को देखती है वो बोलते एक मिनट तुम तो वही हो ना। लौंडा बोला मैं वो बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं निकल रहा हूँ यहाँ से, उसको तुम जानते ही नहीं हो। लेकिन इस सुबह को वो लड़की जान थी और तुरंत उसके पीछे वो भागती है, और इस सुबह को गले लगा कर वो यहाँ पे रोने लग जाती है। मतलब ये लड़की यहाँ पे इस सुबह को जानती है। अब भाई ये लड़की कौन है, पास में इन दोनों के बीच में क्या हुआ, और इनकी इतनी अच्छी मॉर्निंग क्यों है कि लड़की यहाँ पे रोने लग जाती है, ये आपको नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। वाला हम लोगों को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका इतना अच्छा रिस्पॉन्स रहेगा मेरी वीडियोस और जल्दी आया करेगी। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।